हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्लास नंबर 10 है हमारी और यूनिट नंबर फर्स्ट की अपन बात कर रहे थे। और आपको पता है कि हम यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट में देखो मेथड नंबर 3 चल रहा था हमारा। समघात अवकल समीकरण में समान n होने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों से पहले देखो आज अपन किसकी बात करेंगे। सबसे पहले पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समघात अवकल समीकरण में होमोजेनियस जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूसिबल होने वाले जो हमारे पास अवकल समीकरण हैं, देखो उसमें हमने मेथड नंबर फर्स्ट पढ़ा था। हमने मेथड पढ़ा था इसका तीसरा जो हमारा मेथड था होमोजेनियस में रिड्यूसिबल होने वाले जो अवकल समीकरण थे उनका मेथड पढ़ा था। तो उस मेथड में केस नंबर फर्स्ट था हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2। लेकिन आज सबसे पहले अपन क्या करेंगे, केस नंबर सेकंड जो हमारा है मेथड नंबर सेकंड है उसको पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद में इस मेथड को पढ़ के फिर उसके बाद में इस मेथड के कुछ महत्वपूर्ण सवाल अपन करने वाले हैं। तो अगर ये मेथड हमारा समाप्त हो जाएगा तो हमारा मेथड नंबर जो 3 है समघात अवकल समीकरण में समान होने वाला जो अवकल समीकरण है उसके मेथड नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, आज सबसे पहले हमारा जो केस नंबर सेकंड है, केस नंबर जो सेकंड है उसको अपन प्रूव करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो देखो केस नंबर हमारे पास जो फर्स्ट था उसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। और उसमें तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था। और मतलब क्या है कि देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है तो हमारे पास समघात अवकल समीकरण से अगर क्वेश्चन आता है रिड्यूसिबल वाली एक अवकल समीकरण से, सामान्य होने वाली अवकल समीकरण से, तो मेरे हिसाब से क्या चांसेस रहते हैं ना इसके रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ता है उसकी बजाय। और अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आएगा, अन्यथा आपका समघात अवकल समीकरण जो हमारा पहले का है उसमें से आएगा। ठीक है, मतलब पहले का मेथड था, सेकंड नंबर का मेथड था वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन केस नंबर सेकंड की बात करते हैं और यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट अपन कह सकते हैं यहाँ पे केस नंबर सेकंड को। ठीक है, तो केस नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा, यदि हमारे पास में देखो डी वाई अपॉन में हमें दे रखा है डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास देखो a1x प्लस में वही b1y प्लस में c1। ठीक है, और a2x प्लस में b2y प्लस में c2। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसमें सबसे पहले डी वाई अपन डी एक्स बनाओगे और फिर उसके बाद में आप क्या चेक करोगे यहाँ पे कि a1/a2 बराबर b1/b2 है या नहीं है। तो ये कैसे करोगे, गुणांकों से निकाल के अपन ये चेक करेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 है तो केस नंबर फर्स्ट को लगा देंगे, और अगर बराबर नहीं है तो अपन सीखेंगे अब केस नंबर सेकंड को। तो अब आपको करना क्या है कि यदि हमारे पास केस नंबर सेकंड में आए, यदि इस प्रकार a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो फिर अपन को प्रोसेस सीखना है केस नंबर सेकंड का। तो इसको सीखते हैं, देखो इसमें क्या प्रोसेस है। अब इसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा माना। देखो ये मेथड है और इसको आपको सीखना पड़ेगा ही, इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको केस नंबर फर्स्ट में बताया था। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा अपन को, क्या मानना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस में एच। ठीक है, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस में के। और यहाँ से ही अपन देखो अगर कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस का एच, कैपिटल वाई की वैल्यू निकालें तो स्मॉल वाई माइनस का के। तो ये हमारे पास, और यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो हमारे पास एच व के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, अचर राशि है, अचर है। तो यार ब्लैक को तो रख देते हैं, ब्लैक पेन को ब्लू से ही कर लेते हैं, तो ब्लू से ही कर लेते हैं। देखो अब देखो यहाँ इसके बाद में अपन को करना क्या है, अपन ने ये मान लिया कि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू है कैपिटल एक्स प्लस में एच, कैपिटल वाई प्लस में के। फिर यहाँ से हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू निकाल ली है, और यहाँ पे एच और के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, अचर राशि है। ठीक है भाई साहब, मान लिया, इतना मान लिया। उसके बाद में अपन को करना क्या है, देखो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है ना, वहाँ पे अपन इसकी वैल्यू रखेंगे। समीकरण नंबर हमारे पास देखो, इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 के समीकरण नंबर 2 तो दें इसको समीकरण नंबर 2, और हमारे पास ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है,
तो समीकरण 1 2 3 को नाम दे दिया। उसके बाद में देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो स्मॉल एक्स, सॉरी यहाँ पे देखो हमारे पास डी वाई अपन में डी एक्स है ना, ये स्मॉल में, इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा कैपिटल डी वाई अपन में कैपिटल डी एक्स के। और ये कैसे चेंज होता है मैं आपको बताऊंगा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वहाँ पे अपन इसको बताएंगे कि स्मॉल डी वाई अपन डी एक्स को कैपिटल डी वाई अपन डी एक्स में कैसे चेंज करेंगे। लेकिन अपन को करना पड़ेगा समीकरण 1 2 3 और 4 से। और अपन ने ये क्यों चेंज किया है, क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से देखना, हमारे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू यदि अपन कैपिटल एक्स प्लस में एच कैपिटल वाई प्लस में क्या रख देंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएंगी सारी किस में हो जाएंगी, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। तो हमारे पास जो अवकलन रहेगा वो भी कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स में ही रहेगा। तो इसलिए अपन ने क्या करेंगे, देखो समीकरण देखो हमारे पास समीकरण वैल्यू 1 2 3 एंड 4 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे पहले रख देंगे देखो कैपिटल डी वाई अपॉन में कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो A1 कैपिटल एक्स प्लस में एच, ठीक है, प्लस में B1 कैपिटल वाई प्लस में के, प्लस में C1 अपॉन में हमारे पास क्या है A2 कैपिटल एक्स प्लस में एच प्लस में B2 कैपिटल वाई प्लस में के और प्लस में C2। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपन को क्या करना है, हमारे पास से देखो हमारे पास देखो एच और के हैं और ये जो C1 है ये कांस्टेंट राशि है, इनको एक साथ ले लेंगे। और जो हमारे पास A1 एक्स है, B1 वाई है, A2 एक्स है, B2 वाई है, इनको अपन एक साथ ले लेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अपन उनको क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अपन इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे गलती नहीं करनी है अपन को, क्या नहीं करनी है कि देखो यहाँ पे अपन कैपिटल डी वाई अपन डी एक्स लिखते हैं, तो आप क्या है कई बार फ्लो में अगर बना देते हो स्मॉल डी वाई अपन डी एक्स और कैपिटल सॉरी स्मॉल डी एक्स बना देते हो, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है। उसके बाद में देखो धीरे धीरे चलेंगे, यहाँ पे देखो A1 कैपिटल एक्स प्लस में B1 कैपिटल वाई अपॉन में इसी प्रकार क्या करोगे आप, अपॉन में इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, देखो A2 एक्स प्लस में B2 वाई, इसको अपन अलग अलग कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास देख सकते हो आप, क्या देख सकते हैं हम कि हमने ये कर दिया, इसको अलग कर दिया, क्या कर दिया, अलग कर दिया। देखो ध्यान से देखना, हमारे पास ये क्या है, अलग है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सीधा देखना यहाँ पे प्लस हमारे पास, और जो वैल्यू बचेगी हमारे पास देखो क्या बच गई, A1 एच प्लस में B1 वाई प्लस में C1 अपॉन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखना हमारे पास आएगी यहाँ पे A2 आएगा पहले, A2 एच प्लस में B2 वाई प्लस में C2। इसको अपन देखो समीकरण नंबर ये क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 हो गई, इसको समीकरण नंबर 5 नाम दे देते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे देखो अपन को करना क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है इस प्रकार रखनी है, और हमें यहाँ पे थोड़ा सा इनको चेंज कर लेना है। यहाँ पे चेंज किस प्रकार करना है आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास A1 एक्स प्लस B1 वाई पे इसको एक साथ कर लेंगे, A2 एक्स प्लस B2 वाई को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास A1 एच प्लस B1 वाई और ये सारे एक साथ हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो समीकरण 5 की सहायता से, समीकरण यहाँ पे 5 की सहायता से, हेल्प फ्रॉम समीकरण इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 5 की सहायता से क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपने पास जो A1 एच प्लस में B1 वाई प्लस में C1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और A2 एच प्लस में B2 वाई है, भाई देखो बड़ी कैपिटल, वही गलती कर दी मैंने यहाँ पे, ये कैपिटल वाई है, सही बताया कि नहीं, क्या यहाँ पे कैपिटल वाई आएगा ही नहीं, गलती करी नहीं करी बताओ, यहाँ पे तो क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, तो ये देखो क्या आएगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा A1 एच प्लस B1 के और B2 क्या आएगा और प्लस में C2। और आपको पता है ये जीरो क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो H और K है ना, H की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और K की वैल्यू आ जाएगी, दोनों कांस्टेंट हैं, आगे जाके इनकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन कर रहे हैं यहाँ पे,
कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी एक भी स्टेप रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, इसको अपन ने समीकरण नंबर 6 नाम दे दिया, इसको समीकरण नंबर 7 दे दिया, और एक भी स्टेप रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अभी तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी स्टेप में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और समीकरण 5 की सहायता से अपन ने यहाँ पे इसको कर दिया है, और आप देख सकते हो A1H प्लस B1 के प्लस में C1 और A2H प्लस में B2 के प्लस में C2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7 क्यों किया 0 के बराबर, इसलिए कर दिया क्योंकि हमने H और K की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कर दिया। अब उसके आगे क्या करना है, उसके आगे करना है अपन को, हमारे पास जो डी वाई अपन में कैपिटल हमारे पास बच गया, ये हमारे पास बच गया। देखो ध्यान से देखना, हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच चुका है कैपिटल डी वाई अपन में कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू A1 कैपिटल एक्स B1 कैपिटल वाई अपॉन में A2 कैपिटल एक्स प्लस में B2 कैपिटल वाई। अब इसको समीकरण नंबर 8 नाम दे देते हैं। अब क्या करना है आपको, अब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना आपको, जो हमारे पास समघात अवकल समीकरण का मेथड है केवल उसको अप्लाई करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे अपन को। अब यहाँ पे अपन को कुछ नहीं करना, हमारे पास जो सिंपल सेकंड मेथड था समघात अवकल समीकरण वाला, उसमें जो प्रोसेस फॉलो करते थे वो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, वो देखो यहाँ पे कैपिटल वाई इज इक्वल टू वी इंटू कैपिटल एक्स मानेंगे, समीकरण 9 नाम दे देंगे इसको, और वही हमारे पास कैपिटल डी वाई अपन में कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस में हमारे पास जो आएगा वी इंटू कैपिटल यहाँ पे डी वी अपन में कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू समीकरण नंबर 10। तो यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 8, 9, 10 से क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, और फिर वो का वो प्रोसेस फॉलो करेंगे। मतलब हमारे पास चरों का पृथक्करण करेंगे, चरों का पृथक्करण करने के बाद में हमें यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, जो मेथड है वो कर देंगे। तो आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ तक अपन ने कर दिया, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और कर देते हैं इसमें। तो आपको पता है इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको यदि समघात अवकल समीकरण सेकंड मेथड आता है तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो, यहाँ से उठा के इस वैल्यू को रख दोगे यहाँ पे रखने के बाद में जहाँ पे y है वहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा, v इंटू एक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो वैल्यू आएगी उसको अपन क्या करेंगे, जो हमारे पास v की वैल्यू है उसको v के पास भेज देंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू है उसको x के पास भेज देंगे। ठीक है, और हमारे पास फिर क्या बच जाएगा, फिर हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन का काम बचेगा, जो तो आपको हर एक अवकल समीकरण में करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का काम तो करना पड़ेगा। सही बात है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपना जो मेथड है आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। और यहाँ तक देखो मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे तो। और देखो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अपन जो मेथड है नया मेथड सीखते हैं अपन, तो उसको आपको 100% समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, और क्वेश्चन के द्वारा आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा इस पैटर्न के रूप में आएगा। ठीक है, और हमको यहाँ पे क्या मिलेगा कि A1 अपन में A2 बराबर नहीं है B1 अपन में B2 के। सही बात है भाई साहब। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे पास x और y की वैल्यू है, हमने लेट करी है, मानी है यहाँ पे, और क्या मानी है, कैपिटल X प्लस में H और कैपिटल Y प्लस में K। फिर हमने यहाँ पे कैपिटल X और Y की वैल्यू भी निकाल ली, कभी जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे काम में। ठीक है, H और K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद हमने स्मॉल डी वाई अपन में डी एक्स को कैपिटल डी वाई अपन में डी एक्स में चेंज किया। ये कैसे किया है मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के अंतर्गत, ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद में वैसे यहाँ पे ये अपन को आना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप ब्रैकेट में लिख दोगे कि डी वाई अपन डी एक्स को कैसे चेंज किया कैपिटल डी वाई डी एक्स में, तो एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, और आपके मेरे हिसाब से मतलब काफ़ी हद तक आपके मार्क्स अच्छे आएंगे फिर। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो देख सकते हैं अपन यहाँ पे कि हमारे पास डी वाई पर डी एक्स आ गया कैपिटल में। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारे पास, देखो हमने सेपरेशन कर दिया, अलग अलग कर दिया, थोड़ा सा अलग अलग क्या कर दिया कि हमारे पास A1x प्लस में B1y। ठीक है, और हमारे पास प्लस में था यहाँ पे भी, तो प्लस लगा दिया हमारे बीच में, तो ये प्लस हमारे पास जो संख्या है वो तो हमने एक तरफ कर दी, और जो कांस्टेंट वाली संख्या थी उसको एक तरफ कर दी। फिर जो कांस्टेंट वाली जो A1h प्लस B1k प्लस में C1 बराबर उसको 0 कर दिया, क्यों, h की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, 8 समीकरण हमारे पास जो बच गई थी ये वाली बच गई थी, इसको हमने 8 समीकरण नाम दे दिया। फिर वही समघात अवकल समीकरण की मेथड से कैपिटल वाई बराबर v इंटू कैपिटल एक्स मान लिया, फिर वो कैपिटल डी वाई डी एक्स निकाल दिया। फिर यहाँ से अपन देखो यहाँ से उठा के वैल्यू को समीकरण नंबर 8 में रख देंगे। 8 में रखने के बाद भी सिंपल वही आप जानते हो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और कैलकुलेशन करने के बाद में चरों के पृथक्करण विधि से v को v के पास, x को x के पास, और फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये मेथड है हमारा
मेथड नंबर सेकंड। तो इसमें जो सीखने की बात थी, समझने की बात थी, वो ये थी कि अपन को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लेट करना पड़ता है और उसके बाद इसको चेंज करना पड़ता है इसमें, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उनको इधर लेके आना पड़ेगा, और उसके बाद में यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। उसके बाद में तो ये पूरा मेथड अपना समझा हुआ है समघात अवकल समीकरण के सेकंड मेथड के अंतर्गत। ठीक है, तो अब चलते हैं और ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं किसका, यहाँ पे इस मेथड का केस नंबर सेकंड का हमारा एक क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास इस मेथड का 100% हमारे पास हो जाएगा कि हमको ये मेथड आता है। ठीक है, तो अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन करते हैं एक, और क्वेश्चन के द्वारा इसको समझते हैं अच्छी तरीके से और भी। ठीक है, आ जाओ भाई, अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं शानदार तरीके से, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, वैसे नॉर्मल अपन को समझने के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि dy अपन में dx इज इक्वल टू दे रखा है आपको ऐसा, और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि भाई इसमें कौन सा मेथड अपना अप्लाई करें, कैसे पता लगाएं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है। तो आइए चलते हैं, अपन सबसे पहले बात करते हैं मेथड नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है चरों का पृथक्करण विधि। अपन ने पढ़ी थी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। वहाँ पे मैंने आपको एक नोट लिखवाया था और उसमें कहा था कि यदि हमारे पास x प्लस में y आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो दो प्रेमियों को अलग कर सके। ठीक है, तो मेथड नंबर फर्स्ट फिनिश। मेथड नंबर सेकंड समघात अवकल समीकरण की बात करते हैं। उसमें क्या कहता है कि हमारा समघात अवकल समीकरण मेथड है कि हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल होते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास उनकी घातों का योग है वो इक्वल आना चाहिए ऊपर और नीचे, अर्थात क्या है, समघात होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए हमारा फंक्शन। हमारा जो फलन है यहाँ पे अवकल समीकरण हमारी जो कैसे होनी चाहिए, समघात अवकल समीकरण होनी चाहिए, अर्थात ऊपर और नीचे घातें समान होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास इसकी एक है सही है, इसकी एक है सही, इसकी तो जीरो हो गई, अर्थात इक्वल नहीं है। तो मेथड नंबर सेकंड फिनिश। मेथड नंबर यहाँ पे 3 की बात करते हैं, और मेथड नंबर 3 में केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास, देखो क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देते हैं। तो हमारे पास देखो a1 बराबर कितना है, 1 है, a2 बराबर हमारे पास 2 है, a और c, अरे a2 नहीं है ये ये b1 है। यहाँ पे a1 बराबर 1 आ गया, b1 बराबर 2 आ गया, और c1 इज इक्वल टू हमारे पास -3 आ गया। उसी प्रकार बात करते हैं, यहाँ पे a2 इज इक्वल टू 2 है, और b2 इज इक्वल टू 1 है, और c2 इज इक्वल टू बात करते हैं -3 की। अब केस नंबर फर्स्ट में अप्लाई करते हैं। तो आपको पता है कि वहाँ पे केस नंबर फर्स्ट में क्या होता था कि यदि a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 होता है, तो अपन केस नंबर फर्स्ट को अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 1/2 है, और यहाँ पे b1 अपॉन में b2 क्या है हमारे पास, 2/1 है, अर्थात ये आपस में बराबर नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब तक जितने भी मेथड अपन ने पढ़े हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए, यानी कि वो नहीं अप्लाई हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हो रहे हैं उसका कारण मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। सही बात है कि नहीं है? अब बताओ, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब देखो हम फॉलो करेंगे कौन सा मेथड, मेथड नंबर 3 का सेकंड केस को फॉलो करेंगे, जहाँ पे a1 अपन में a2 बराबर b1 अपन में b2 के नहीं है। केस नंबर सेकंड को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले तो देखो a1 अपन में a2 ये अपन को पता चली गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये अपन को पता लगा लिया अपन ने। तो अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप लेट करना पड़ता है, मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ता है, स्मॉल x बराबर कैपिटल x प्लस में h, स्मॉल y बराबर कैपिटल y प्लस में k। यहाँ से अगर अपन वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं अपन, यहीं पे क्वेश्चन में दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा, वैसे बाकायदा आप एग्जाम में करना है। तो यहाँ पे अपन कैपिटल एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्मॉल एक्स इसको एस माइनस का एच आ जाएगा, और कैप स्मॉल नहीं कैपिटल वाई का स्मॉल वाई प्लस माइनस में किया जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है हमारा जो मेन काम है, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, इसको अपन समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अरे यार पेन ही खत्म हो गया मेरे हिसाब से, तो देगा नहीं देगा, साथ नहीं देगा भाई, चलो ठीक, दूसरा पेन ले लेते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है यार। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, समीकरण नंबर 3 अपन ने इसको नाम दे दिया। सही बात है कि नहीं है? अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अपन और समझते हैं इसको, और यहाँ पे नोट लगाते हैं एक, और नोट की सहायता से क्या समझते हैं थोड़ा सा समझना आप इसको। कि मैंने आपसे कहा था कि हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास जो स्मॉल है
डी वाई अपॉन में डी एक्स है इज इक्वल टू कैपिटल डी वाई अपॉन में डी एक्स में चेंज करना पड़ेगा। और बिल्कुल यहाँ पे ये समझने की काफ़ी शानदार बात है कि इसको आखिरकार चेंज क्यों करें और चेंज करना क्यों है और कैसे करें, दोनों का कारण पता होना चाहिए। यहाँ पे हम x और y की वैल्यू कैपिटल X और कैपिटल Y के रूप में लिख रहे हैं, किसमें, समीकरण नंबर 1 में। तो आपको यहाँ पे डी वाई अपन में डी एक्स की जगह में कैपिटल डी वाई अपन में डी एक्स चाहिए, कारण नंबर फर्स्ट। सेकंड कारण क्या है कि यहाँ पे ये कैसे होगा, तो कैसे होगा उसका कारण अपन अभी, उसका जवाब है, उसका आंसर अपन दे देते हैं। अभी 2 मिनट लगती है। देखो अपन को करना कैसे पड़ेगा, देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की आप कोशिश करना। क्या करना, देखो हमारे पास क्या है, हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो किसमें, यहाँ पे अपन को जो डी वाई अपन में डी एक्स है, यहाँ पे देखो डी वाई अपन में डी एक्स है यहाँ पे हमारे पास, इसको अपन को प्रूफ करना है किसमें, इसको अपन को प्रूफ करना है स्मॉल डी वाई पर, मतलब यहाँ पे स्मॉल डी वाई पर डी इसको प्रूफ करना है इसके अंदर, ठीक है। तो देखना, ध्यान से देखना इसको। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान अपना केंद्रित करें और देखो ध्यान से एक बार। डी वाई पर डी एक्स यहाँ पे रखा अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देखेंगे अपन, और क्या देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देखो कि स्मॉल यहाँ पे डी अपॉन में डी एक्स मैंने कर दिया, और वाई की वैल्यू आपको पता है क्या है हमारे पास, वाई की वैल्यू हमारे पास है कैपिटल वाई प्लस में के है। और जब आप एक्स के साथ पे इसका अवकलन कर देते हो तो आपको पता है के का तो हो जाएगा 0, और हमारे पास डी अपॉन में कैपिटल वाई अपॉन में स्मॉल डी एक्स आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है। वो करना ये है कि कैपिटल डी वाई अपॉन में कैपिटल डी एक्स लिखना है, ठीक है। और देखो मल्टीप्लाई करना है, ऊपर देखो कैपिटल डी एक्स अपॉन में स्मॉल का डी एक्स, अर्थात अपन ने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। हमारे पास जो कैपिटल डी एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई किया और हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और हमने क्या करा कि कैपिटल डी वाई अपॉन डी एक्स तो हमारे पास है ही, और उसके बाद में हमारे पास कैपिटल डी एक्स अपॉन में ये अपन ने कर दिया, ठीक है। अब देखना क्या करते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास यहाँ पे देखो कैपिटल डी वाई अपन में डी एक्स जो हमें चाहिए था वो तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, हमको देखो एक्स हमारे पास की, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास है, कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, स्मॉल एक्स माइनस का एच है, अपॉन में क्या है हमारे पास डी एक्स है। तो आपको पता है यदि हम यहाँ पे डी एक्स के साथ इसका अवकलन करते हैं तो एक्स का तो हो जाएगा 1 और एच का हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या बचेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। और हमने क्या कर दिया, स्मॉल डी वाई अपॉन में डी एक्स को चेंज कर दिया है किसमें, कैपिटल डी वाई अपॉन में डी एक्स में चेंज कर दिया है। कैसे किया है वापिस समझते हैं एक बार। देखो एक बार ध्यान से समझना इसको कैसे। हमारे पास स्मॉल डी वाई अपॉन डी एक्स था, वहाँ पे अपने क्या करा कि कैपिटल वाई अपॉन में यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैपिटल वाई की वैल्यू रखी, क्या रखी है कि हमारे पास, नहीं सॉरी गलती कर दी, वापस समझो। स्मॉल डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे इसको चेंज करना है अपने को इसमें, ठीक है। तो अपने क्या करा, यहाँ पे स्मॉल वाई थी, इसकी वैल्यू रखी कैपिटल वाई प्लस में के, ठीक है। फिर यहाँ से अपन ने क्या करा कि हमने यहाँ पे देखो कैपिटल डी वाई अपन में डी एक्स है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में देखो के का एक्स के साथ इसमें हो गया 0, और यहाँ पे कैपिटल वाई के साथ कैपिटल डी वाई अपन में डी एक्स हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल वाई हमारे पास था और कैपिटल स्मॉल डी एक्स था। अब हमें चाहिए कैपिटल वाई अपन में कैपिटल डी एक्स, हमने ऊपर डी एक्स और डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमने क्या करा, कैपिटल डी वाई अपन डी एक्स को तो अपन ने एक साथ लिख लिया, और स्मॉल यहाँ पे कैपिटल डी एक्स और स्मॉल डी एक्स को एक साथ लिख लिया। हमने क्या करा, कैपिटल एक्स की जो वैल्यू थी हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या है एक्स माइनस का एच, तो एक्स माइनस एच लिख दी। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास तो डी एक्स के सापेक्ष एक्स का हो जाएगा 1 और एच का हो जाएगा 0, और हमारे पास कैपिटल डी वाई अपन में कैपिटल डी एक्स हमारे पास बन गया है। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन में अगर आप लिख दोगे तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, और आपको पता भी होना ज़रूरी है। कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ ले तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर आपसे कोई ऐसे भी पूछ ले तो आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। सही बात है कि नहीं। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा सिंपल सा काम है कि हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो स्मॉल डी वाई अपन में डी एक्स है उसकी जगह कैपिटल डी वाई अपन डी एक्स में लिख सकते हैं। तो अपन चलते हैं ऊपर की तरफ अपन और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं अब, क्योंकि देखो हमारे पास जो स्मॉल डी वाई अपन डी एक्स है उसकी जगह अपन कैपिटल डी वाई अपन में डी एक्स को लिख सकते हैं। और देखो अपन किसकी सहायता लेंगे, समीकरण नंबर 1 2 3 और इसको 4 देते हैं अपन, नीचे की तरफ लिखा है जो अपन ने अभी सोल्व किया है ना, इसको समीकरण नंबर 4 देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पर सोल्व कर लेते हैं अब, और स्मॉल
तो कि यहाँ पे अपन लिख देंगे समीकरण हमारे पास 1,2,3,4 से। तो क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल डी वाई पर में कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू, अपन बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझने की आप कोशिश करना। थोड़ा सा क्या करना है आपको, जहाँ पे भी अपने एक्स दिखे वहाँ पे हमें क्या करना है कैपिटल एक्स प्लस में एच लिखना है, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको y दिखे वहाँ पे लिखना है आपको कैपिटल y प्लस में k लिखना है, ठीक है। और कांस्टेंट हमारे पास ऐसे कैसे है -3 बार, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ये इस प्रकार दिखेगा आपको, जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे कि हमारे पास देखो मतलब 2, ठीक है, 2 हमारे पास है। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है कैपिटल x प्लस में h, ठीक है। प्लस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी प्लस है बीच में, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है बीच में। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास कैपिटल y प्लस में किया जाएगा, ठीक है, और -3 आ जाएगा। अब करना क्या है आपको, जो वैल्यू हमारे पास देखो ध्यान देखना, यहाँ पे x और y को एक साथ लेना है और h और k को एक साथ लेना है। तो अपन कर देते हैं, देखो यहाँ पे कैपिटल x प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा, और अपन में हमारे पास है यहाँ पे 2x प्लस में y आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में भाई यहाँ पे बात करते हैं अपन, यहाँ पे देखो 2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा h आएगा पहले तो, ठीक है, लेकिन h प्लस आएगा h प्लस में 2k -3 अपन में बात करते हैं अपन, यहाँ पे देखो 2x प्लस में y प्लस का k -3, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। समीकरण नंबर इसको 5 दे देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार फिर वही बात, गलती तो हो जाती है। फिर यहाँ पे अपन को यार h लिखना है, x नहीं लिखना, h लिखना है। यहाँ पे ये h आएगा और y की जगह में k लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया है यहाँ पे गलती कर दी है अपन ने, ठीक है। तो 2h आएगा प्लस में k आएगा और -3 आएगा। तो याद रखना थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो जाती है बार बार, कि हमें यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करनी है ना तो वो h k के रूप में आनी चाहिए, x और y के रूप में नहीं आनी चाहिए। आप चेक कर लेना बार बार, क्योंकि कई बार गलती से लिखा के भी आ जाता है हमारे पास। तो समीकरण नंबर इसको 5 अपन ने नाम दे दिया है। अब क्या करेंगे, अब अपन को कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो ये वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू है, इसको अपन को 0 के बराबर कर देना है। तो 0 के बराबर करेंगे तो आप देख लेना हमारे पास देखो h प्लस में 2k -3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और हमारे पास 2h प्लस में k -3 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अपन h और k की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे दोनों समीकरण है ना, इनसे अपन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको करना ये है कि जैसे मान लो यहाँ से अपन h की वैल्यू निकाल ली, जैसे निकालते हैं अपन, यहाँ पे देखो ध्यान देखना, हमारे पास h की वैल्यू निकाली, h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इस 3 को उधर भेजते हैं, 3 माइनस में 2k है, ठीक है। इसको अपन ने यहाँ पे इसमें पुट कर दिया। तो यहाँ पे पुट करने के बाद में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास 3 माइनस का 2k और प्लस में k और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 6 माइनस का 4k प्लस में k माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, देखो माइनस का 4k और प्लस का k, तो हमारे पास माइनस का 3k। और यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 3k बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, और k बराबर कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया है, ठीक है। k बराबर कितना आ गया हमारे पास 1 आ चुका है। और उसी प्रकार यदि अपन k बराबर 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो h की वैल्यू में, तो हमारे पास h बराबर कितना है 3 माइनस का 2 और 1। तो यहाँ पे देखो 3 में से 2 गया हमारे पास, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हमारे पास h बराबर 1 आ गया और k बराबर 1 आ गया। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे h और k की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो हमने इन समीकरणों को 0 के बराबर क्यों किया है, क्योंकि हमें h और k की वैल्यू चाहिए थी। तो हमें यहाँ पे क्या फॉलो किया है, सिंपल, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल हमने यहाँ पे स्मॉल x बराबर कैपिटल ये माना, y बराबर ये मान लिया। उसके बाद हमने ये प्रूफ कर दिया है कि स्मॉल dy अपॉन dx बराबर कैपिटल dy अपॉन dx प्रूफ कर दिया। उसके बाद में हमने पास जो समीकरण था उसमें वैल्यू रखी है और हमने थोड़ा सा सेपरेशन किया है, इसको x और y को एक तरफ कर दिया और यहाँ पे अपने पास जो कांस्टेंट थी हमारे पास h और k थे, इनको अलग कर दिया। अब h और k वाला जो हमारे पास समीकरण उसको अपने क्या कर दिया कि 0 के बराबर पुट कर दिया। 0 के बराबर पुट करने के बाद हमने h और k की वैल्यू निकाल ली। इसको समीकरण नंबर 6 नाम देते हैं। h बराबर 1 y बराबर h बराबर 1 आ गया और k बराबर हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या करना है हमें, अब करना है इसके ऊपर काम। हमारे पास जो बच गया ना ये वाला, इसके ऊपर काम करना है और वो भी हमें क्या किसकी सहायता से, समघात अवकल समीकरण सेकंड मेथड के द्वारा हमें करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सिंपल मेथड है, यहाँ तक अपन को दिक्कत आ सकती है, बाकी अब हमें इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे सवाल बड़े हैं।
और सवाल बड़े हैं और आपको पता है कि यहाँ पे थोड़े से लेंथी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो हमने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल काम किया अभी तक, माइंड का यूज बिल्कुल भी नहीं किया अभी तक। अपन ने यहाँ पे केवल मेथड को फॉलो किया है बस। यहाँ पे अपना दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं करना आपको, बस ये याद रखना है। अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास वैल्यू बच गई यहाँ पे देखो कैपिटल डी और अपन में कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू बच गई थी, एक्स प्लस में 2 y बच गई। ठीक है, एक्स प्लस में 2 y अपॉन में हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, 2x प्लस में कैपिटल वाई, ये बच गई हमारे पास। और आप देख सकते हो इसको अपन अगर मान लेते हैं पर समीकरण नंबर क्या माने 7 मान लेते हैं, तो समीकरण नंबर 7 को आप देख सकते हो यहाँ पे ये समघात अवकल समीकरण बन गई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। कैसे, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे अपन लिख देते हैं, देखो समीकरण हमारे पास जो है, समीकरण हमारे पास 7 समघात अवकल समीकरण है। क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। समघात अवकल समीकरण है तो हम समघात अवकल समीकरण का जो हमारा मेथड है उसको फॉलो कर लेते हैं भाई। क्या करते हैं अपन, देखो हमारे पास कैपिटल वाई, ये है हमारा कैपिटल वाई है भाई, देखो ध्यान देना, कैपिटल वाई इज इक्वल टू हमने क्या माना, वी इंटू हमने एक्स मान लिया। तो यहाँ पे देखो ये समीकरण नंबर 8 हो जाएगा, इसका अवकलन कर दो एक्स के सापेक्ष, तो कैपिटल डी वाई पर में कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा देखो वी प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और डी वी अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास से कैपिटल का डी एक्स। हमारे पास समीकरण नंबर ये हो गया 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखो समीकरण हमारे पास समीकरण नंबर 7, 8, 9, अरे वही मेथड है बिल्कुल सेम टू सेम। 9 से वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, v प्लस में कैपिटल एक्स डी बी अपन में कैपिटल एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू, बात करते हैं यहाँ पे देखो एक्स प्लस में जहाँ पे y दिखेगा वहाँ पे अपन को पुट करना है v इंटू कैपिटल एक्स अपॉन में 2x प्लस में v इंटू एक्स। आपको पता है ऊपर और नीचे से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x को गायब करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 1 प्लस में 2v अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस में v आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा देखो इधर, और v प्लस में हमारे पास क्या आ गया, v प्लस में हमारे पास इधर बच गया है x डी वी अपॉन में कैपिटल डी एक्स। अब हम v को इधर भेज देते हैं, यानी कि पक्षांतर कर देंगे इधर, x डी वी अपॉन में कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन एल्शियम ले लेंगे क्या, 2 प्लस वी का एल्शियम ले लेंगे, तो 1 प्लस में 2v है हमारे पास, और माइनस का देखो 2v आ जाएगा, और माइनस का v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे इसको सोल्व करते हैं अपन। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सिंपल अपन को, तो हमारे पास क्या आएगा देखो एक्स डॉट कैपिटल डी वी अपन में कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे बच गया देखो, आप देख सकते हो नीचे मैंने आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस का वी स्क्वायर अपन में बच गया 2 प्लस का वी। ठीक है, तो इसको अपन लिख देते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में बच गया हमारे पास क्या 2 प्लस में वी। अब वही चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, पृथक्करण, तो चरों के पृथक्करण से अपन यहाँ पे कर देंगे इसको सोल्व। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस का वी अपॉन में 1 माइनस का वी स्क्वायर डॉट डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन क्या करेंगे देखो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन का एक्स डॉट कैपिटल डी एक्स। अब वही यहाँ पे इंटीग्रेशन समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर, समाकलन कैसे करेंगे, कर दो यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब आपको पता है कि हम जब भी समाकलन करते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास जो अंश और हर में, आप देखते हो हमारे पास जो ऊपर की तरफ यानी कि अंश में यदि हमारे पास v या कोई x या y प्रेजेंट होता है तो उसको हमें उठाना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे ऊपर यदि हमारे पास v होगा x होगा तो उसका समाकलन करने में थोड़ी सी हमें यहाँ पे दिक्कत होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसे सिंपली तोड़ना पड़ेगा, अर्थात टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा।
तो इसको कैसे तोड़ें, अगर आपको पता हो तो थोड़ा सा यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हो इस प्रकार। कैसे, यानी कि 2 प्लस का v है आपको पता है, और 1 माइनस का v स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं कोई सा भी, ठीक है, समाकलन का। तो अपन को करना यहाँ पे ये है कि हमारे पास यहाँ पे टी भी तो माना नहीं है आपको कि आप टी मान के करोगे वो मान करोगे, तो उसको तो आप करना नहीं है, ठीक है, वो तो अपना छोड़ दो उस मेथड को, ठीक है। और अब यहाँ पे अपन को क्या मेथड अप्लाई करना है कि हमारे पास देखो 1 माइनस का v स्क्वायर है, तो देखो इसको कर सकते हैं अपन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस का b। अब आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे इसको उस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि तो टुकड़ों वाले से। देखो 1 प्लस वी में हो जाएगा और 1 माइनस का v हो जाएगा, और आप यहाँ पे आराम से इसके पार्टीशन कर सकते हो। तो कैसे, यदि हमें 1 प्लस वी की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस देखो 1 प्लस वी, यानी कि हमारे पास जो v का मान आएगा वो कितना आएगा, हमारे पास माइनस का 1 आएगा। तो इसको छुपा दो, उसकी फिर उसके अलावा हमारे पास जहाँ पे v है ना वहाँ पे -1 रख दो। तो यहाँ पे देखो 2 या माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे बनेगा देखो 1 माइनस का 1 रखना है, तो यहाँ पे देखो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। है बात सही नहीं है, मतलब बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे 1/2 बन गया, सही है। और यहाँ पे बात करेंगे अपन यदि, तो यहाँ पे देखो v बराबर हमें 1 रखना पड़ेगा, तो इसको तो छुपा दो, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 2 प्लस का 1 3, और 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो हमारे पास 3/2 हो गया, और चिन्ह तो बाद में देख लेना, इसका जो चिन्ह आएगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने आराम से इसके टुकड़े कर दिए, और अब इसके इंटीग्रेशन में मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे अपन कर देंगे, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया अपन ने, तो यहाँ पे देखो 1/2 को बाहर ले लेते हैं, और 1/1 प्लस का v डॉट डी वी कर देते हैं, ठीक है। प्लस में 3/2 को बाहर ले लेते हैं, और अब 1/1 माइनस का v डॉट डी वी, और इज इक्वल टू पर बात करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 का x डॉट कैपिटल डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं, और ये 1 प्लस v है हमारे पास, तो 1 प्लस पी आपको पता है 1 प्लस एक्स हमारे पास log x की भांति काम करता ही है। तो हमारे पास अब इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल कि 1/2 हो जाएगा, और log 1 प्लस का v हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 3/2, और हमारे पास हो जाएगा log क्या हो जाएगा 1 माइनस का v हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन बात करते हैं वही log कैपिटल x की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमारे पास जो इधर आएगा कांस्टेंट, उसको भी अपन किस में मान लेते हैं, log c में मान लेते हैं। अब देखना यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ये यहाँ पे देखो log में 1/2 आ गया, 3/2 आ गया, तो इसको पावर में भेज देते हैं, आपको पता है। तो log 1 प्लस v की पावर 1/2 प्लस में log 1 माइनस v की पावर कितनी है 3/2, और यहाँ पे अपन कर देते हैं log x इंटू सी, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे भी log m इंटू n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यानी कि देखो log 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ओ हो गलती हो गई, गलती तो यहाँ से हो गई आपसे, और गलती हो क्या गई, ये गलती ये हो गई कि अपन ने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यार गलती हो जाती है, और ये आपसे हर बार होगी अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से नहीं समझोगे तो। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास इसका अपन ने इंटीग्रेशन किया 3/2, हमारे पास इसका हो गया log 1/x, एक्स का तो हो गया, लेकिन हमारे पास जो v है, यानी कि हमारे पास ये माइनस का v इसका भी तो होगा, तो माइनस v का क्या होगा -1, तो यहाँ पे माइनस का आएगा, आपको पता हो तो गलती हो जाती है अभी तो आपसे, ठीक है। ये हमारे पास -1 आएगा, और log m/n का फॉर्मूला यहाँ पे अब लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा log 1 प्लस v, ठीक है, की पावर 1/2 अपॉन में हमारे पास 1 माइनस v की पावर 3/2, ठीक है। और अपॉन इधर है log हमारे पास क्या है x इंटू में c है। अब क्या करना है अपन को, सिंपल अपन को जहाँ पे कैपिटल x है, ठीक है, कैपिटल x है वहाँ पे पुट करना है स्मॉल x माइनस का h, ठीक है। जहाँ पे y है वहाँ पे अपन को पुट करना है, तो y है नहीं हमारे पास, और जहाँ पे v दिख रहा है अपन को वहाँ पे अपन को पुट करना है y अपॉन में x, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखो जल्दी से जल्दी वैल्यू पुट कर देते हैं अगले यहाँ पे पेज को बदलते हुए, ठीक है। ये आपके पास हमारी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, v की वैल्यू पुट करनी है, पुट v की वैल्यू, तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, हमारे पास कैपिटल y अपॉन में कैपिटल x है। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान क्यों दो,
क्योंकि अपन यहाँ पे गलती कर देते हैं, स्मॉल वाई अपॉन में एक्स लिख देते हैं, कैपिटल वाई अपॉन में कैपिटल एक्स वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे देखो लोग से लोग कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस में कैपिटल वाई अपॉन में कैपिटल एक्स की पावर 1/2 अपॉन में 1 माइनस का कैपिटल वाई अपॉन में कैपिटल एक्स की पावर 3/2 और इज इक्वल टू सी इंटू कैपिटल एक्स। अब क्या करना है आपको, कैपिटल एक्स की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, वो बताई थी स्मॉल एक्स माइनस का एच, और कैपिटल वाई की वैल्यू थी स्मॉल वाई माइनस का के। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू लिख देनी है। तो यानी कि देखो 1 प्लस में हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस का के अपॉन में एक्स की वैल्यू एक्स माइनस का एच, ठीक है। और यहाँ पे पावर 1/2 अपॉन में ये पूरा ब्रैकेट इस प्रकार है, और यहाँ पे देखो 1 माइनस का वही यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का के अपॉन में एक्स माइनस का एच की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, टोटल के ऊपर 3/2 इज इक्वल टू अपन बात करते हैं सी इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस का एच। आप देख सकते हो ये सवाल था काफ़ी बड़ा था, ठीक है, लेकिन इस सवाल के अंतर्गत मेरे हिसाब से तो कहीं भी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई होगी जहाँ पे हमको समझने की आवश्यकता पड़ी, मतलब दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़े हमें। आप बताओ कुछ भी नहीं करा है बिल्कुल। मैं इस मेथड को वापस रिवाइज करता हूँ, देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको रिवाइज, ठीक है। इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करते हैं। तो आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो हमें डी वाई अपन डी एक्स दिया हो तो ठीक है, नहीं तो बनाना पड़ेगा। उसके बाद में अपन ए वन अपन ए टू बी वन अपन चेक करते हैं। यदि हमारे पास ए वन अपन में ए टू बी वन अपन बी टू नहीं आते हैं तो इस मेथड को अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम लेट करते हैं, लेट करने के बाद में हम क्या करते हैं, लेट स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस में एच और स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस में के। वहाँ से अपन वहाँ से अपन क्या कर देंगे, स्मॉल कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की मान निकाल लेंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, हमारे पास जो स्मॉल डी वाई फ्रॉम डी एक्स है उसको कैपिटल डी वाई फ्रॉम डी एक्स में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे वो मैंने आपको बता दिया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में सिंपल वैल्यू फॉलो करनी है, और वहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट थी हमारे पास एच और के वैल्यू निकालने के लिए उनको बराबर 0 पुट कर दिया। बराबर 0 पुट करने के बाद में वहाँ से अपने एच और के की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। और आपको पता है यहाँ से अपन एच और के की वैल्यू भी लिख सकते हैं, आपको पता हो तो यहाँ पे देखो हमने एच बराबर 1 किया था और के बराबर हमने 1 पुट किया था। तो यहाँ तो आपको पता है, तो यहाँ पे भी आप पुट कर सकते हो वैल्यू। देखो यहाँ पे और भी इसको अपन सरल कर सकते हैं, और ये पे करना पड़ेगा, ये तो अपन भूल ही गए थे एच और के को, तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। देखो 1 प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, y माइनस का 1 और अपॉन में 1 माइनस का y माइनस का 1 अपॉन में, और यहाँ पे तो लिखा ही नहीं यहाँ पे x माइनस का 1 आ जाएगा, और y और अपॉन में x माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, 3/2 है, और इसकी पावर है 1/2 इज इक्वल टू अपन बात करते हैं c डॉट एक्स माइनस का 1। अब आया आंसर हमारा, वो नहीं था आंसर, ठीक है। तो हमने h और k की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमें करना क्या है, सिंपल हमें जो हमारे पास वैल्यू बच गई थी कैपिटल डी वाई पर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स और वाई के रूप में, तो वहाँ पे अब समघात अवकल समीकरण का पैटर्न फॉलो करना है। और सिंपल वहाँ से अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को कैपिटल वाई इक्वल टू वी इंटू एक्स मानना है, और वही हमें पैटर्न फॉलो करना है। और फिर उसके बाद में इसको वहाँ पे वैल्यू रखने के बाद में हमारे पास चरों का पृथक्करण करके इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद में ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद में आपको पता है कि हमें जो वैल्यू रखनी है, पहले तो सबसे पहले वी की वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले वी की रखेंगे, उसके बाद में हमारे पास वाई के रखेंगे, एक्स के रखेंगे, उसके बाद में फिर हमारे पास एच और के की वैल्यू रखनी है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मेथड है 4 नंबर के लिए। लेकिन यहाँ से देखो जो सवाल हैं कॉम्प्लिकेटेड है, और आपको पता है देखो इफ अवकल समीकरण की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे कोई भी मेथड समझ लो। अब ये मेथड समझ लिया ना आपने, इसके कितने भी सवाल हो, 5 हो, 10 हो, 15, 20, 100, 50, जितने भी सवाल हो आप कर सकते हो बिना देखे। बस आपको बाकायदा इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो आप कहीं भी नहीं रुकोगे, मतलब पूरे अवकल समीकरण में आप कहीं नहीं रुकोगे अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो। और देख लो आप, और इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अवकल समीकरण का कि यहाँ पे जितने भी सवाल हैं उन सबकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है, ठीक है। और ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, और यहाँ पे अपने पास देखो कितने सवाल इसके बचे हुए हैं। एक सवाल तो हमने आज कर लिया है इसका, इस मेथड का एक सवाल हमने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल इसके बचे हुए हैं। एक कितने सवाल हैं, एक हो गया, 2 हमारे पास, और 3 4 सवाल हमारे पास गिनती के बचे हुए हैं इसके। तो इन सवालों को देखो अपन करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपन को करना पड़ेगा वैसे देखा जाए तो, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इसकी
तो मेरे हिसाब से तो दिक्कत आएगी, इस मेथड में भी दिक्कत आएगी। अब देखो प्रैक्टिस करने के, अब देखो आप कहोगे मान लो कि हम एक मेथड को करवा देते हैं, ठीक है, ये मेथड हमने करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें कोई दिक्कत अपन को नहीं आई। उसके बाद में हमने क्या करा, एक मेथड हमने करवाया, उसके बाद में हमने एक क्वेश्चन को सोल्व करवा दिया साथ में, तो इससे हमें ये पता चल गया भाई इस मेथड को अपन इस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, सही बात है। फिर हमें ये कह दो कि आपकी भाई आप एक मेथड करवाओ और उसका एक क्वेश्चन करवा दो और सोल्व, लेकिन नहीं, अपन को उससे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा और हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे सवाल हैं, काफ़ी अच्छे सवाल हैं, और कम से कम एक मेथड के 5 से 6 सवाल तो करवाने ही पड़ेंगे, और तभी जाके आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने वाला है। अब देखो साथ ही साथ कर रहे हैं तो अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और मेरे हिसाब से उस क्वेश्चन को करने में 5 से 7 मिनट लगाएंगे अपन, क्यों, क्योंकि अपन करेंगे अब मतलब फटाफट करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि हमने मेथड समझ लिया है, उसका एक क्वेश्चन भी कर लिया है, कैसे करना है आपको दिमाग में फीड हो गया है। आप क्या करो, अब जो हमारे पास मेथड नंबर फर्स्ट था ना, केस नंबर फर्स्ट, उसको दिमाग से निकालो, केस नंबर सेकंड को फीड कर लो, क्योंकि केस नंबर फर्स्ट तो आपके दिमाग में पहले से फीड हो चुका है, वो नहीं निकलेगा आपके दिमाग से, और ना समघात निकलेगा और ना ही चरों का पृथक्करण निकलने वाला है आपके दिमाग से, तो उसको दिमाग से छोड़ो उसको। और अब अपन एक सवाल और कर लेते हैं इसका, और शानदार तरीके से उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन, ठीक है, चलते हैं, मज़ा आएगा। वैसे एक एक स्टेप को करने में मज़ा आता है देखो यहाँ पे, और गलती होने के चांसेस भी यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि क्योंकि कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ पे बड़ी होती है, ठीक है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। और अब चलते हैं इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन रहेंगे आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे, और उसके अगले लेक्चर में अपन मेथड नंबर हमारा जो 3 है उसको, 3 नहीं 4, मेथड नंबर 3 तो कर लिया अपन ने, मेथड नंबर 4 की तरफ चलेंगे। और देखो अपन धीरे धीरे अब मेथड नंबर 4 की तरफ पहुंच जाएंगे, तो आप देख सकते हो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं धीरे धीरे, और एक दिन में लगभग 3 से 4 सवाल कंप्लीट कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास देख लो आप काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा जो कोर्स है कवर होता जा रहा है। तो आप देख सकते हो मेहनत करने से सब आसान हो जाता है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के साथ में। देखो काफ़ी अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अब देखो किसी भी सवाल को आप किस प्रकार ट्रीट करना है, आपको ट्रीट इस प्रकार करना है कि हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, और आपके दिमाग से ये निकाल देना कि हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा मेथड नंबर सेकंड थर्ड है उसका जो केस नंबर सेकंड की क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दो, ठीक है। सबसे पहले अपन जीरो लेवल से पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, सबसे पहले हम डी वाई अपन डी एक्स बनाते हैं, और सबसे पहले उससे भी पहले हमारा काम क्या रहता है कि हम चरों के पृथक्करण विधि को अप्लाई करते हैं। तो आपको पता है चरों के पृथक्करण विधि को अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि नोट लिखवाया था, यहाँ पे अपन ने कह दिया था। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन देखो मैंने बता दिया था कि एक्स माइनस का वाई एक्स प्लस का वाई दुनिया की कोई ताकत इनको अलग नहीं कर सकती है। अब फिर केस नंबर सेकंड यानी कि मेथड नंबर सेकंड को अप्लाई करने के लिए आपको पता है कि हमें डी वाई पर डी एक्स बनाना पड़ेगा। तो डी वाई पर डी एक्स बनाते हैं, उसके बाद की बात है देखते हैं। तो देखो ये हमारे पास x है, तो ये हमारे x प्लस का y प्लस का 1 में बात करते हैं। यहाँ पे देखो x है माइनस का y है, और हमारे पास यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है और आगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर अपन चेक करते हैं मेथड नंबर सेकंड को यानी कि समघात अवकल समीकरण को, तो वो अप्लाई नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इसकी पावर 0 है, अर्थात यहाँ पे समघात नहीं बन रहे, अर्थात सारी वैल्यू इक्वल नहीं हो रही है, अर्थात हमारे पास जो मतलब हमारे पास जो वेरिएबल है उनकी घातों का योग है वो हमारे पास इक्वल नहीं है। तो मेथड नंबर सेकंड कैंसिल। अब बात करते हैं मेथड नंबर 3 के केस नंबर फर्स्ट की। तो देखो a1 अपॉन में क्या है हमारे पास 1 है, और b1 हमारे पास 1 है, और c1 इक्वल टू 1 है, a2 इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 है, और b2 इक्वल टू माइनस का 1 है, और c2 इक्वल टू 0 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो a1 हमारे पास अपॉन में a2 है वो बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन में v2 के। तो अतः यहाँ पे देखो इसको अगर आप नहीं लिखोगे ना तो ये मान लो आपके एग्जाम में नंबर वो काट लेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें यहीं से स्टार्ट करना पड़ता है मेथड नंबर सेकंड को, ठीक है। अब मेथड नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं, और आपको पता है क्या करना पड़ेगा, अब हमें लेट करना पड़ता है, मानना पड़ता है। माना हमारे पास जो स्मॉल x बराबर हमने कैपिटल x प्लस में h माना है, और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस में k माना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, यानी कि कैपिटल x जो हमें लास्ट में चाहिए होती है स्मॉल x माइनस का h, और कैपिटल y इक्वल टू कैपिटल हमारे स्मॉल y माइनस का k, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास h और क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है यहाँ पे, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया है, इसको अपन 2 देते हैं, और इसको नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा काम क्या रहता है, उसके बाद में हमारा जो काम रहता है वो ये रहता है कि हमारे पास जो स्मॉल
डी वाई अपॉन में डी एक्स बना है उसको अपन को कैपिटल में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया था, फिर हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा आपको, देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, आपको पता है कि यहाँ पे देखो डी अपॉन में डी एक्स लिख देते हैं, तो वाई की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे कैपिटल वाई प्लस में के, और आपको पता है एक्स के सापेक्ष वाई का जो हमारे पास से अवकलन होता है वो होता है कैपिटल डी वाई अपॉन में कैपिटल हमारे पास स्मॉल डी एक्स हो जाएगा, और के सामने के का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे अपन को करना यह है कि हमारे पास देखो कैपिटल डी वाई अपॉन में कैपिटल डी एक्स से हम यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो ये एक्स है ना इसकी वैल्यू आप ये रख देंगे, यहाँ पे देखो ये रहा कैपिटल एक्स, तो यहाँ पे देखो कैपिटल वाई कैपिटल डी एक्स हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें इसको उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, स्मॉल एक्स माइनस का एच, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे डी एक्स कर देंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास देखो कैपिटल डी वाई पर में कैपिटल डी एक्स तो आ गया, लेकिन हमारे पास देखो एक्स के सापेक्ष इसका हो गया 1, ठीक है, और एक्स के सापेक्ष एच का हो गया 0, तो हमारे पास आ गया अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 है माइनस का 0 आ जाएगा, तो हमारे पास कहने का मतलब कैपिटल डी वाई पर में कैपिटल डी एक्स का आ गया, किसके बराबर, स्मॉल डी वाई पर में डी एक्स के बराबर। इसको समीकरण नंबर 4 नाम देंगे। तो समीकरण 1, 2 और 3 और 4 की सहायता से अपन इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, देखो इसको, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं अपन और सोल्व करते हैं हमारे पे जो समीकरण नंबर 1, 2, 3 की सहायता से। तो हमारे पास देखो समीकरण हमारे पास कौन कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 4 की सहायता से क्या करेंगे, तो कैपिटल डी वाई अपन में कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू अपन लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमारे पास x की जगह रखेंगे कैपिटल x प्लस में h प्लस में 1 अपॉन में यहाँ पे रखेंगे कैपिटल हमारे पास क्या है x के कैपिटल, y की जगह तो रखा ही नहीं y की जगह तो रखा ही नहीं, y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह रखेंगे कैपिटल y प्लस में k माइनस का 1, ठीक है, माइनस प्लस का 1। उसके बाद में यहाँ पे नीचे रखेंगे कैपिटल x प्लस में h और माइनस यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कैपिटल y माइनस का k, ठीक है। तो अपन को करना क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है x और y की x प्लस का y हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास h प्लस में k, यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, x प्लस में k प्लस में 1, ठीक है, और अपन में यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे भी देखो x माइनस का y हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास देखो h माइनस का k और यहाँ पे 0 है तो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई कैपिटल डी वाई पर में कैपिटल डी एक्स। अब देखो यहाँ पे भी इसको अलग कर सकते हैं, यानी कि देखो हमारे पास h और k की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास देखो h प्लस के प्लस 1 बराबर इसको 0 कर सकते हैं, और h माइनस का k इसको बराबर 0 पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें h और k की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे अपन इसको निकाल सकते हैं, आप देख सकते हो h बराबर हमारे पास क्या है, h बराबर k है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो यहाँ पे, तो k प्लस का 1 इक्वल टू 0 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 2k बराबर माइनस का 1 और k की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 अपॉन में 2, ठीक है। और हमारे पास जो वैल्यू आएगी किसकी, अब देखो k बराबर माइनस का 1 अपॉन 2 आई है, तो हमारे पास h की वैल्यू भी आपको पता है माइनस का 1 अपॉन में 2 ही आएगी, क्योंकि हमारे पास h बराबर k मौजूद है। तो हमने k और h की वैल्यू निकाल ली है बाकायदा। अब अपन को करना क्या है, हमारे पास जो काम बचा हुआ है हमारा वो है कि कैपिटल डी वाई पर कैपिटल डी एक्स के लिए जो ज्ञात करना है अपन को, वो करना है हमारे पास, इसके लिए काम करेंगे x प्लस का y और x माइनस का y के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, इसका काम करते हैं अगले पेज में। तो आपको पता है यहाँ पे जो वैल्यू बची हुई है वो बची हुई है कैपिटल x प्लस में y और कैपिटल x माइनस का y बची हुई है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वही हमारे पास आप देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 5 है, इसको 5 नाम दे देते हैं अपन। तो इस इक्वेशन नंबर 5 की सहायता से अपन कह सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 क्या है, हमारे पास समघात अवकल समीकरण आप देख सकते हो, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, अर्थात ऊपर और नीचे हमारे पास घातों का योग है हमारे पास कितना है, इक्वल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 5 क्या है, समघात अवकल समीकरण। समीकरण नंबर 5 हमारे पास क्या है, समघात अवकल समीकरण है, ठीक है। इसको आपको लिखना जरूरी है यहाँ पे एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है, समघात अवकल समीकरण है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो सिंपल मानना है, लेट करेंगे वापस माना, हमारे पास जो कैपिटल वाई इक्वल टू अपन मानते हैं v इंटू एक्स मानते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मानते हैं, और यहाँ पे इसका अवकलन कर देंगे, फिर इसको समीकरण नंबर 6 नाम दे देते हैं, और यहाँ पे देखो कैपिटल वाई अपन में कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस में एक्स डॉट कैपिटल डी वी अपन में कैपिटल डी एक्स, इसको समीकरण नंबर 7 दे देते हैं। तो समीकरण अपन बात करते हैं 5 की सहायता से और 6 और 7 की सहायता से, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या वैल्यू लिखते हैं अपन, ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि v प्लस में यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ पे देखो स्मॉल एक्स नहीं आएगा, गलती कर दी फिर अपन ने वापस से, यहाँ पे कैपिटल एक्स ही आएगा, कैपिटल एक्स ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कैपिटल एक्स डॉट डी वी अपॉन में कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x से प्लस में y की वैल्यू क्या रखेंगे, v डॉट कैपिटल x इज इक्वल टू अपन बात करते हैं यहाँ पे, और x माइनस का यहाँ पे बात करेंगे v डॉट कैपिटल x। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि हम यहाँ पे x को हटा देते हैं ऊपर से ऊपर नीचे से, तो 1 प्लस का v आ जाएगा हमारे पास और 1 माइनस का v हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ पे 1 माइनस का v आएगा और 1 प्लस का v आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास इधर बच गया v प्लस का कैपिटल x डॉट डी वी अपॉन में कैपिटल डी एक्स। अब क्या करेंगे, v को उधर भेजेंगे और v को उधर भेजने के बाद में हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो बचेगी। ठीक है, तो कैपिटल एक्स डी वी अपॉन में कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस का v हमने एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस का v आएगा और माइनस का v आ जाएगा, और माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस का, और v स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, तो v से तो v कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी। तो हम देखो इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, इधर बचेगी हमारे पास, इसको ऊपर ले चलते हैं अपन और भी। ठीक, इस प्रकार यहाँ तक, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी x डॉट डी वी अपॉन में हमारे पास कैपिटल डी एक्स की वैल्यू बचेगी, वो बचेगी 1 प्लस का v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का v बचेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे अपन को चरों का पृथक्करण लगाना है, चरों के पृथक्करण मेथड से। तो चरों के पृथक्करण मेथड से क्या कहता है हमारा मेथड, आप थोड़ा सा ध्यान से समझो तो देखो 1 माइनस का v अपॉन में क्या होता है, 1 प्लस का v स्क्वायर डॉट डी वी होता है। ठीक है, इज इक्वल टू अपन बात करते हैं यहाँ पे 1 अपॉन का कैपिटल एक्स डॉट डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे समाकलन करना है, यदि आपको समाकलन आता है तो कहीं नहीं अटकोगे आप। तो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस का v अपॉन में क्या आता है 1 प्लस का v स्क्वायर डॉट हमारे पास क्या होता है डी वी डॉट हमारे पास इज इक्वल टू हम बात करते हैं 1 अपॉन का एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, अब देखो बात करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन किस प्रकार करेंगे, आपको पता है, देखो इस प्रकार कर सकते हैं 1 अपॉन का 1 प्लस का v स्क्वायर डॉट हमारे पास डी वी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका माइनस को अपन बाहर ले लेते हैं और हमारे पास देखो v अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस का v स्क्वायर डॉट हमारे पास क्या है डी वी है, इज इक्वल टू बात करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन का x डॉट कैपिटल डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपको पता हो, यदि आपको पता हो यहाँ पे यदि आपको पता हो तो देखो इस यहाँ पे 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डॉट डी एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके अलावा देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ऊपर नीचे देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पता है यहाँ पे अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम देखो लो हो गए, यहाँ पे उसका फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि हमारे पास जो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाला फॉर्मूला है ना, लॉग एफ एक्स वाला फॉर्मूला, वो अपन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। आपको पता हो तो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, आपको अंदाजा यहाँ पे लग गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे अपन इसको सोल्व कर देते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखो टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, और आपको पता है 1 अपॉन के ए की जगह अपन क्या कर दिया, यहाँ पे देखो 1 रख दिया, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा केवल। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे देखो अपन क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यानी कि 1/2 इधर भी आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 और 1/2 करेंगे अपन, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा आपको पता है लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा, लॉग 1 प्लस का v स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू अपन बात करते हैं यहाँ पे 1 अपन का क्या हो जाएगा लॉग कैपिटल एक्स और प्लस में कॉन्स्टेंट अपन पास लॉग c आ जाएगा। उसके बाद में थोड़ा बहुत यहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं, क्या कि हमारे पास देखो टेन इनवर्स हमारे पास ये कैपिटल एक्स आएगा, भाई गलती मत करना, अगर गलती हो भी जाती है ना तो सुधार लेना उसको हैंड टू हैंड वहीं पे। तो टेन इनवर्स हमारे पास कैपिटल एक्स आएगा और माइनस का 1/2 है, तो इसको अपन उधर ऊपर भेज देते हैं इसको, तो यहाँ लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग हमारे पास हो जाएगा x इंटू सी। ठीक है, और इस लॉग को भी अगर उधर भेज दें अपन, आपको पता हो तो देखो टेन इनवर्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बात करते हैं हमारे पास, देखो लॉग हमारे पास पहले ही है x इंटू सी, तो और प्लस में हमारे पास एक और पहुंच गया, यानी कि लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर पावर 1/2। अगर आपको दिख रहा हो तो दिख रहा है क्या आपको, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा हो तो अपन अगले पेज में करने वाले हैं। तो लास्ट में उन्हें क्या वैल्यू मिली है, हमें मिली है टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू सी, ये कैपिटल एक्स आएगा यार। ठीक है, और ये प्लस में हमारे पास क्या है लॉग 1 प्लस में वी स्क्वायर की पावर 1/2।
यहाँ पे फिर अपन वही फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि log हमारे पास देखो x इंटू सी इंटू हमारे पास हो जाएगा 1 + v² अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अपन को देखो tan इनवर्स x। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना काम रहेगा पुट v = कैपिटल Y अपन में कैपिटल X, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास tan इनवर्स x हमारे पास ऐसे कैसे रहेगा, और log x तो हमारे पास ऐसे कैसे, c हमारे पास ऐसे कैसे, और 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा y² अपन में कैपिटल x² उसके बाद हमारा जो काम रहेगा कैपिटल x = x प्लस में h, ठीक है, x माइनस का h आएगा, और कैपिटल y = y माइनस का k। और आपको पता है यहाँ पे आप सीधा पुट कर दो कि यहाँ पे h = हमारे पास कितना है, -1/2, और यहाँ पे k = b कितना है, -1/2। तो हमारे पास देखो कैपिटल x और कैपिटल y की जो वैल्यू हो जाएगी, कैपिटल x = x प्लस का 1/2, और हमारे पास कैपिटल y = x प्लस का 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अपन। तो tan इनवर्स यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, x प्लस में 1/2 = log, यहाँ पे बात करते हैं अपन, यहाँ पे फिर वही गलती, अरे भाई बोल दिया कितनी बार कैपिटल एक्स यूज करेंगे, यहाँ पे अपन कैपिटल एक्स यूज करेंगे तो मान ही नहीं रहे बात को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x प्लस में 1/2, अब देख सकते हो गलती होने के कितने चांसेस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास प्लस में c, और यहाँ पे देखो 1 है, प्लस में हमारे पास बात करते हैं x + 1/2 का स्क्वायर अपॉन में x नहीं आएगा y आएगा यार, यहाँ पे तो y प्लस में 1/2 का स्क्वायर की पावर 1/2। आप देख सकते हो अपने अनुसार आंसर को एडजस्ट कर सकते हो। तो हमारे पास ये आ गया आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पे इस मेथड के सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन काफ़ी लेंदी हैं, बड़े सवाल हैं, और इनमें कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सारे हैं, लेकिन अपन को थोड़े से यहाँ पे बड़े लग रहे हैं। अब देखो एक लेक्चर और लेंगे इसका अपन, और उस लेक्चर में अपन लगभग 4-5 सवाल करेंगे, और इस मेथड के सारे सवाल अपन कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारे पास देखो मेथड नंबर 1 चरों का पृथक्करण, मेथड नंबर 2 होमोजीनियस, और आपको बताया और होमोजीनियस में रिड्यूसिबल होने वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आप देख लो, आपने 2 नंबर तो शुरू में और 4 नंबर यहाँ से अभी तक कंप्लीट कर लिए, यानी कि 4 नंबर होमोजीनियस से, या फिर 4 नंबर हमारे पास समघात अवकल समीकरण समान होने वाले जो अवकल समीकरण उनमें से पक्का डेफिनेटली 4 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। चाहे वो अथवा में आए, चाहे वो कैसे भी आए, लेकिन आएगा गारंटी के साथ में। तो 4 और 2 6 नंबर तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं इस यूनिट के अंतर्गत। यानी कि अपन को देखो, अपन को मेहनत करी है, अब 4 नंबर पे और मेहनत करनी है, ठीक है। तो अब चलते हैं अब बात करते हैं, कल बात करेंगे, और इसमें आते ही अपन शानदार क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है कि देखो हमारे पास मेथड हमारा हो चुका है, और मेथड होने के बाद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी क्वेश्चंस को करने में। सबसे बड़ी बात कहाँ है, इंटीग्रेशन पे आती है। और मैंने पता है कि अब इंटीग्रेशन भी आप देख सकते हो बिल्कुल लो लेवल के इंटीग्रेशन है, सारे जो 12th में इंटीग्रेशन थे ना उससे हाई लेवल का इंटीग्रेशन अभी तक मेरे हिसाब से आया भी नहीं है, और आएगा भी नहीं आगे, ये मान लो आप, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।